आज हम लोग क्रैश कोर्स का भाग 8 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। मतलब त्रिकोणमिति से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सी प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसी का डिस्कशन आज पूरा करेंगे हम लोग। समझ गए न? तो त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो भाई कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्व लिख देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इधर चल जाओ ऊपर। यहाँ सोल्व लिखे हम, और हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में? हाँ, सेक थीटा बराबर कितना? 13/12। 13 कितना दिया हुआ है? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है? बराबर कितना दिया? 13/12। 13 अब बता बाबू कि कर्ण बटा आधार दिया 13/12। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सर कर्ण अनुपात आधार बराबर दिया है 13/12। इसका मतलब है कि कर्ण को हम 13x मान ले या 13k मान ले। इसको हम k मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में कुछ मान लेना बढ़िया रहता है। k मान लिया यहाँ पे, किसी को दिक्कत? कर्ण कितना है? 13k। अब आधार कितना है? 12k। कर्ण कितना है? अब आधार कितना है? ये k काहे लिखे? क्योंकि अनुपात में जब देता है तो हम kx मान सकते हैं, kx मान सकते हैं। तो यहाँ k मान लिए, चाहे x भी मान सकते थे। तो कर्ण और आधार दोनों पता है, कर्ण और आधार। या हम एक त्रिभुज भी बना ले सकते हैं। इसको हम देखिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना दीजिए, और यहाँ लिखिए ABC, और ये कोण को मान लीजिए थीटा। तो ठीक इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हम? जिस कोण की सापेक्ष बात की उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। और नीचे जो बच गया उसको क्या बोलोगे? आधार बोलोगे। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? अब बताओ बाबू कि कर्ण कितना देले है? 13k देले है। कितना के? 13k। और आधार कितना के है? 12k। हमको सबसे पहले निकालना है क्या है? लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो क्या हम यहाँ पे लंब का फार्मूला यूज करें? किसी का दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? लंब। तो बताओ बाबू लंब का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, ऐसे शॉर्ट में आधार लिख दे, ठीक है? आधार का होल स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना है बउआ? कर्ण कितना है? तो 13k है। बढ़िया बोलो 13। तो 13k का स्क्वायर कर दे हम। अब माइनस आधार कितना है? 12k। तो 12k का स्क्वायर कर दे हम। अब बताइए कि हम 13k का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए जगह नहीं, इधर बना देते हैं हम। तो बोलिए 13k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 169k स्क्वायर आएगा। 169k माइनस 12k का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144k स्क्वायर। अब बताइए घटेगा तो कितना आएगा? 25k स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर चल जाएगा तो कितना बचा? 25k स्क्वायर। अब बताइए वर्गमूल निकालेंगे तो बोलेंगे सर 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, तो k स्क्वायर का वर्गमूल। तो बताइए लंब कितना आ गया? 5k। लंब कितना आया? आधार और कर्ण आपको देले है। आधार और कर्ण हम निकाले क्या? लंब। लेकिन अब प्रश्न किसका मान पूछ रहा हमसे? हाँ, यहाँ देखिए कि सर cos थीटा प्लस tan
थीटा। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार से बताइए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा। तो बता बाबू लंब कितना है? हाँ, आधार कितना है? आधार कितना है? अरे कम से कम देख के भी सही बोलो, कितना है? 12 के। कर्ण कितना है? 13 के। कर्ण कितना? अब बीच में प्लस है तो लंब कितना है? 5 के। अब आधार कितना है? 12 के। क्या बाबू हम कैसे के काट सकते हैं? किसी का दिक्कत है? कैसे के काट देंगे तो कैसे के खत्म हो गया। तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? बोलिए। इस समय बराबर का चीज दे दिए, ज्यादा बढ़िया लगेगा। 12 बटा 13 अब प्लस 5 बटा। अब बताइए, ये तो लग रहा है कि सर भिन्न के जोड़ है, इसको बोलते हैं भिन्न। अंश बटा हर को क्या बोला जाता है? भिन्न। अब भिन्न में जोड़ देते तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया भिन्न के जोड़। तो भिन्न के जोड़ में 12 और 13 का एलसीएम कितना होगा? बोलो। 12 और 13 देखिए, क्योंकि 13 सर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जब एगो आता है तो डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, या जिसको नहीं समझ में आता शॉर्ट में देखो ऐसे लिख देते हैं 13 गुने 12 एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 गुने 12 भी तो बोल सकते हैं, 156 भी बोल सकते हो, 13 गुने 12 भी। तो अब नीचे से नीचे भागा देंगे तो 12 बचेगा। अब 12 में गुना करेंगे तो 100। अब नीचे नीचे भागा देंगे तो 13 बचेगा। और 13 में 5 से गुना तो 13 पचे 65। 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 और 5 9 होता है ना बाबू। 6 और 4 10, 10 के 0 और 1 की 200। अब 12 13 गुना कितना आया था? 156। अब देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए और नहीं तो यही आंसर हो गया। बताइए किसी का दिक्कत यहाँ पे है तो? किसी का दिक्कत? इसको हम पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 156 से 209 में भागा दे करके, लेकिन हम यहीं पे आंसर रहने देते, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए आंसर। आंसर यहां हुआ। यहां से क्या करता है? खाली हम सोल्व हल किए ये सब क्या है? इसलिए मैथ में कभी भी यहां आंसर नहीं लिखना है। बात है समझ में? आंसर और सोल्व में फर्क होता है। सोल्व के मतलब वह बनाने वाला एरिया का बोला जाता है, और आंसर के मतलब जो इक्वल मान है लास्ट एकदम, तो लास्ट यहां है तो आंसर यहां लिखना है, और सोल्व हमेशा यहां लिखना है। ये प्रोसेस सिर्फ कहां कौन सब्जेक्ट में लागू करना है? मैथ में। बाकी सब में यहां क्या लिखना है? आंसर उत्तर यही लिख देना है। किसी की दिक्कत यहां पे? ये क्वेश्चन सबको समझ में आए ना? इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। बात आए समझ में सबके? किसी का दिक्कत ये प्रश्न के लेकर के तो बोलिए। अगला प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्नों को ऊपर चढ़ा दिया जाए। चलो अभी चढ़ गया है सूली पर। ये प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए सिद्ध करेंगे। मतलब LHS बराबर हमको लाना है बउआ RHS। तो हम यहां लिखेंगे सोल्व, यहां लिख दे पहले, और क्या लिखेंगे? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया? √1 माइनस cos A और 1 प्लस cos A। हम बताए ने कि अगर अंडर रूट में रहे और नीचे 1 प्लस cos A रहे या 1 माइनस cos A रहे, एकदम ध्यान रखो, 1 प्लस क्या रहे? cos A। 1 माइनस क्या रहे? cos A। 1 प्लस रहे sin A, 1 माइनस रहे sin A। तो आपको परिमेयकरण करना है। इस दौरान क्या करना है आपको? अब किसका परिमेयकरण? तो हरों का परिमेयकरण। क्या किसको परिमेयकरण? हरों का परिमेयकरण। नीचे क्या क्या रहे? 1 प्लस cos A, 1 माइनस cos A, 1 प्लस sin A, 1 माइनस sin A। अगर ये कंडीशन में नीचे आ जाए तो हमको हर हालत में हरों में परिमेयकरण करना है। क्या करना है? या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर सभी में
ऊपर और नीचे में 1 प्लस कॉस ए से गुना करने पर या परिमेयकरण करने पर, या यहां सीधे लिखते हैं परिमेयकरण करने पर। अब बता बउआ, जब रूट है तो हम रूट लिख दिए ना, ऐसे बना दिए ना रूट। अब ऊपर में परस्त में क्या है 1 माइनस कॉस, अब बटा में क्या है 1 प्लस कॉस। यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए और परिमेयकरण करना तो नीचे 1 प्लस कॉस है तो यहाँ लिखना 1 माइनस कॉस है, और फिर बटम से में यही चीज 1 माइनस कॉस है, क्योंकि फिर काटेंगे तो यही चीज बच जाएगा। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट जाएगा अगर हटाना भी चाहे तो हम। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम परिमेयकरण करना। अब बताइए ऊपर ऊपर गुना करेंगे ना हम, तो 1 माइनस कॉस से और 1 माइनस कॉस से अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो तो। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का गुना करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर कहीं रहता है बाबू कि सर ए माइनस बी और ए माइनस बी रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यही चीज तो यहाँ लिखे हैं। और कहीं अगर ऐसे रह गया तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ वही फार्मूला लगेगा ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर। तो ए कौन है 1 और माइनस बी कौन है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ये दोनों के गुना कीजिएगा तो यही आएगा। किसी को लिखे तो ये दिक्कत आ रहा बात समझ में सबको। जिसको नहीं आ रहा है यहाँ पे गुना कर लो, जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेगा गुना कर लेगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अब चलिए बाबू हम यहां ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है और माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं इधर हम लेकर के, क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है जल्दी बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर ए। क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। क्या होगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बढ़िया से पढ़ो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला बना कहां से था तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को जोड़ने से 1 आता है, वहां से बनाए थे ये फार्मूला। अब बताइए दोनों पर स्क्वायर है तो क्या ये रूट खत्म हो गया बोलिए। तो ये रूट देने की यहाँ जरूरत है तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस अब बटा में साइन ए। स्क्वायर कहां से स्क्वायर से तो ये रूट खत्म हो रहा है क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है तो खत्म हो गया ना जी। अब बताइए इसको अलग कर दे हम 1 बटा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए। 1 बटा साइन ए का फार्मूला क्या होता है कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए माइनस कॉस बटा साइन का फार्मूला कॉट ए होता है। तो RHS आ गया। LHS बराबर लाना क्या था RHS ने था, लिखना है कि सर LHS बराबर आ गया बहुआ RHS। हमने ये क्या किया प्रूव्ड किया। यहाँ आंसर नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है प्रूव्ड। हमने ये साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहां पे किसी का दिक्कत इस टाइप के प्रश्न में किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं तो आज का तीसरा प्रश्न देखा जाए। अब तीसरा प्रश्न तभी बनेगा जब आप सबका मान जानते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न तभी बनेगा। कहने का मतलब 5 है तो 5 लिख दो। अब बताइए बाबू कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4। अब sec 30 का मान कितना होता है 2/√3
देख लो बढ़िया से, गलत नहीं होना चाहिए। और tan 45 का मान कितना होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए बटा में sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो, चलिए cos 30 का मान √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलो पहले हम ब्रैकेट हटा देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए 5 गुने 1/2 का स्क्वायर किए तो 1 बटा कितना आएगा, 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ऊपर ब्रैकेट हट गया, नीचे भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ गुना करेंगे बाबू, यहाँ गुना है ना, तो गुना करेंगे तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 4। यहाँ 4 चको 16/3 और -1/1 बोल सकते हैं। और नीचे 4 और 4 के एलसीएम ले ले तो 4 आगे 1 प्लस कितना लिख दे, हम 3 लिख दिए। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? ऊपर भी एलसीएम ले ले तो कितना होगा एलसीएम, 12। 4 3 और 1 के लघुत्तम कितना होता है, 12। तो 4 से 12 में भागा दिए तो कितना आया, 3। 3 से 5 में गुना किए तो 15 प्लस है तो, अब 3 से भागा दिए 12 में तो 4। 4 में 16 से गुना किए तो 64, माइनस है तो आगे 1 से 12 में भागा दिए तो 12, 1 में गुना किए तो 12। अब बटा में कितना था, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/4। अब देखिए 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना, अब 12 घटा दिए कितना आएगा, 67/12। और 1 से 4 से 4 कर गया तो नीचे तो 1 है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। फिर 1 से भाग देंगे तो वही चलाएगा। मतलब आंसर कितना आ गया, 67/12। आप चाहिए तो इसको और तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं ना जी। 12 से 67 में भागा दे दीजिए ऐसे ला करके, तो क्या लगा, 12 पचे 60, नीचे कितना आ गया, 7। तो ऐसे पूर्णांक में लिख सकते हैं 5.7/12। इसी को क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में तोड़िएगा ना इसको, पूर्णांक तोड़ जानते हैं ना, तो पूर्णांक में तोड़िए तो 5.7 बटा कितना आएगा, 12। ये भिन्न में है। अब भिन्न से आंसर क्या चीज में हम लाए, पूर्णांक में लाए हैं। किसी का दिक्कत है प्रश्न पे, यहां पे लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग अभी तक 3 प्रश्न देखे। बताइए किसी का 3 प्रश्न में दिक्कत, बोलो जल्दी। किसी को 3 प्रश्न में दिक्कत है त्रिकोणमिति से? चलिए तो त्रिकोणमिति का हम लोग चौथा प्रश्न देखिए, और चौथा प्रश्न भी काफी इजी है। चलिए चौथा प्रश्न में भी क्या कह रहा है, सर मान निकालना है हमको, बस सबका मान जान रहे, निकल गया ये चौथा प्रश्न। अब बताए बाबू कि cot स्क्वायर 45, तो भाई cot 45 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, 1 होता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं पहले सोल्व, और 1 का स्क्वायर कर दे प्लस cosec 30 का मान 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin 90 का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और sec 60 का मान, sec 60 का मान 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। सबसे पहले अगर आपको त्रिकोणमिति सीखना है तो फार्मूला माइंड में होना चाहिए। आने हम बहुत तरीका है, इसको हर कोई जानता बनाने के लिए, ये तभी बनेगा जब हम उसका मान जानते हैं। इसका तरीका हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई से बनेगा नहीं, और ये तभी बनेगा जब फार्मूला आपको याद है। ऐसा नहीं कि इसको कोई नहीं बना सकता है, सब बना लेगा। अगर यहाँ से आप देखिए क्या जोड़ घटाव खाली है, जोड़े घटाव ने यहाँ से जी, मेन तो बनाना 10वां के यहीं तक था, मान रखना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब 1 से 1 तो इसी कट गया, 4 और 4 जोड़ दीजिए, आंसर 8 आ गया। ये आसान है। प्लस इसमें अगर कुछ हार्ड है तो इसका मान, ठीक है। तो सभी का मान सबसे पहले याद होना चाहिए एकदम हर हालत में। और बार बार आपके कहते हैं
कि जिसका क्रैश कोर्स का क्लास आवे वो फार्मूला हर स्टूडेंट के एकदम माइंड में नचते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लापरवाही के साथ आए, चलो सर बता रहे हैं औरों में पढ़ के चल दिए तो भेड़िया धसान में हो जाइएगा, आप भी रिजल्ट भेड़िया धसान लेकर के आइएगा। अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो जो पढ़ाने वाला अगला हम क्रैश कोर्स, आपको तो पता है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर सिलो बाय भाग रहे हैं, तो आपको पता है कि हम त्रिकोणमिति, कल भी त्रिकोणमिति बताएंगे क्योंकि त्रिकोणमिति का 2 क्लास कर दिया गया है। ठीक है, आज आधा क्लास आज बताएंगे और आधा क्लास कल बताएंगे। 10 प्रश्न आज और 10 प्रश्न कल, मतलब त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसको हम 2 दिन रख दिए। ठीक है, टोटल कैश पेपर में 148 प्रश्न है, तो उसको 2 दिन में हम लोग क्लियर करेंगे 148 प्रश्न का। ठीक है, आधा प्रश्न आज और आधा प्रश्न कल बनाएंगे हम लोग। इसको 2 दिन क्लास, और इससे 15 नंबर से लगभग ऊपर पूछा जाता है, इसीलिए इसको 2 दिन हम लोग रखें। समझ गए ना बात के। और इसमें कल यदि हम कोई भी फार्मूला पूछे त्रिकोणमिति के तो कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो नहीं बताएं। हर स्टूडेंट फार्मूला एकदम जितना स्पीड में और फास्ट में वो बता सकता है। चलिए बात करते हैं हम लोग, ये प्रश्न तो बन गया 4, 5 नंबर पे आते हैं। और 5 नंबर भी बहुत इजी है। 5 नंबर का भी प्रश्न ऐसे देखो, त्रिकोणमिति पूरे इजी होता है बाबू जब आपको फार्मूला याद है और थोड़ा रूल याद है। अब देखिए इसमें क्या है कि tan 42, तो tan 42 का तो मान होता नहीं है, tan 48 का मान होता नहीं है, tan 23 का मान होता नहीं है, tan 67 का मान होता नहीं, और इसके बराबर लाना है 1। इसका मतलब कि एक डिग्री दूसरे का पूरक होगा, मतलब 42 का पूरक 48 है और 23 का पूरक 67 है। तो हम बताएं 4 को रहे तो 2 के बदल दीजिए, 4 को रहे तो 2 को, अब यही दोनों को ना बदल देना, एक दूसरा के पूरक को बदलना। अगर इसका पूरक ये है तो दोनों में से कोई को बदलो, इसका पूरक ये है तो दोनों में से कोई को बदलो। बात आ रहा समझ में? नहीं, ये नहीं कि 4 को है तो बस 2 को बदल देना है और सूर्य बार वाला बदल देंगे तो आंसर नहीं आएगा। देखिए कि किसका पूरक कौन है, पहले चेक करो। ठीक है, कि किसको जोड़ने से 90 आता है, किसको जोड़ने से, तो हम देखिए 42 और 48 के जोड़ने से क्या आएगा, इसका मतलब एक इसमें से क्या करना होगा, बदलना होगा। 23 और 67 जोड़ने से कितना आता है, 90, इसका मतलब एक इसमें क्या करना होगा, बदलना होगा। तो बताओ बाबू, हम यहाँ लिखेंगे सर LHS बराबर tan कितना डिग्री बहुआ, इंटू tan कितना डिग्री, 48 डिग्री, इंटू tan कितना डिग्री, इंटू tan कितना डिग्री, 67 डिग्री। अब इसमें हम इसको बदल देते हैं और एक इसको बदल देते हैं, क्योंकि इसका पूरक ये है, इसका पूरक ये है। तो tan रहने देते हैं, tan रहने देना। अब tan से पता है कि 90 डिग्री में हम कितना घटा दे कि 42 चलावेगा, तो बोलेंगे 48 डिग्री घटा दीजिए सर, तो आ जाएगा। इंटू tan 48 से रहने देते हैं। अब यहाँ फिर लिखिए tan, अब हम 23 को यहाँ लिखना है, 23 को, तो हम 90 में से 67 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा ना जी। अगर 90 में से 67 लिखे तो एक मतलब 23 लिखल है। बात आ रहा समझ में? नहीं, और लास्ट में इंटू tan कितना है, 67 डिग्री। यहाँ पे लिखने में किसी की दिक्कत? अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलिए इसका फार्मूला क्या होता है। अरे बाबू हम लोग पढ़े थे बुआ कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है। तो भाई यहाँ tan है तो tan, अब देखिए थीटा की जगह 48 है तो 48 लिख दो, इंटू tan, अच्छा tan cot कितना डिग्री, इंटू tan 48 डिग्री। इसका फार्मूला क्या होगा, cot 67 इंटू tan 67। अब बताइए cot 48 और tan 48 का गुना करेंगे तो 1, और इसको गुना करेंगे तो 1, और 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कि हमको लाना था 1 सबको गुना करके, तो 1 आ गया। लिख देना लास्ट में कि सर LHS बराबर RHS। तो बताइए इस टाइप के प्रश्न में किसी का प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाए। चलिए, और अगला प्रश्न भी उसी पूरक पे ले लिए हम, ठीक है। अब इसमें पहचानो कि इसका पूरक कौन है। तो बताए ना बाबू कि 5 का पूरक कितना होता है, 85, और 10 के पूरक 80 हो गया ना। चलिए बदल दे, 2 के लाना है 2 आंसर,
तो बोलेंगे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बताओ बाबू कि हम ये 5 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हम 90 डिग्री में से 85 डिग्री घटा दे तो 5 आ जाएगा। अब प्लस साइन कितना डिग्री 85 डिग्री, ये वाला लिख दिए सेम, इसमें से इसको बदल देते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, अब प्लस लास्ट में कितना है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। मतलब हम LHS को हल कर रहे हैं, लिख दे सकते हैं LHS को हमने हल कर लिया। अब बताओ बउआ यहाँ इसका फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 85 का फार्मूला कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। किसी को दिक्कत? और फिर क्या है साइन स्क्वायर है 85 डिग्री, इसका फार्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर, और इसका फार्मूला तो यहाँ ये है साइन स्क्वायर। अब पता है ना बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। एक एक जोड़िएगा तो लाना कितना था 2 आ गया। किसी का दिक्कत इसमें? बोलिए। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हम अभी जस्ट बताएं प्रूव्ड करने के लिए। यहाँ कौन सी घटना घटेगा बोलिए जल्दी। परिमेयकरण वाला घटना सेम घटा देंगे। यहाँ पे सेम परिमेयकरण वाला घटना यहाँ लिखना है आपको कि सर LHS बराबर दे दिए हैं आप 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। परिमेयकरण करेंगे बाबू तो रूट के खाली थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस चिन्ह बदलता है, ध्यान दो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, और सेम 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी का दिक्कत? अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला का फार्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर। जब दोनों पर स्क्वायर हो तो रूट खत्म हो गया। अब में क्या लिखाएगा 1 प्लस और बटा में साइन थीटा। अलग कर दे दोनों के तो 1 बटा साइन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन। अच्छा ये इतने लाना था तो इतना ही पर छोड़ देना, अगर आगे बोलता तो और आगे तक लेके चल जाते। पता है समझ में नहीं, हमको लाना इतना ही था तो इतना ही पर स्टॉप कर दिए। किसी की दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पहले इसको। कितना अपन नंबर लगेले है 1 2 3 4 5, समझ गए नहीं? ये 5वां हो सकता है 6ठों नंबर लगा ले। कहा कि देखो कैसे है 13 13 14 छोड़ दिया 15 छोड़ दिया 16 17 छोड़ दिया 18 छोड़ दिया 19, तो 20 छोड़ करके 21 22 23 22 में आ सकता है। इसमें नहीं हो सकता। अफ्रीका ने 3 का अल्टरनेटिंग चले, समझ गए नहीं? तब 3 का अल्टरनेटिंग लेकर आ सकता है, इसलिए देख लो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों के क्या करना है ना, LHS बराबर RHS लाना है, तो हम पहले LHS के लिख लेंगे LHS। अब बताओ बाबू कि cos A बटा 1 प्लस साइन A अब प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A। ऐसे देखो अगर इसको अलग हल करेंगे इसको अलग हल करेंगे ना तो आएगा सेक, इसको करेंगे सेक, दोनों जोड़ेंगे तो 2 सेक हो जाएगा। लेकिन हम मौसे हल नहीं करेंगे, हम एक ही बार LCM ले लेंगे। ठीक है, तो LCM लेंगे दोनों को तो क्या होगा 1 प्लस साइन A और cos A हो जाएगा, इन LCM होगा। अब नीचे से नीचे ये कट गया तो क्या बचा cos A, और cos A में गुना किया क्या आया cos स्क्वायर A।
और कॉस से कॉस से कट गया तो क्या बचा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन में गुना करें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये नहीं होगा। अब यहाँ लिखेंगे कि सर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दें तो क्या फार्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना गुना होगा फार्मूला इसका। अब बटा में 1 प्लस साइन बटा कॉस है, किसी की दिक्कत है यहाँ पे। अब बताओ बाबू कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक, अब प्लस कितना, ये दोनों गुना करेंगे तो 2 साइन ए, किसी का दिक्कत है यहाँ पे। चलो यहाँ पे सेम लिख दें 1 प्लस साइन ए और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए। चलो यहाँ पे देखो एक एक जोड़े तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए। अब देखिए तो दो दोनों में कॉमन ले ले, हाँ तो 2 यदि कॉमन ले लिए बाबू तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। 2 कॉमन निकालिए तो अगर 2 दोनों से निकाल लिए तो यहाँ 1 प्लस साइन ए ना बचेगा, और नीचे क्या बचा और 1 प्लस इंटू कॉस ए का, ये कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस ए। फार्मूला पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए, और 1 बटा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है सेके होता है। आ गया आंसर, लाना सेके ना था 2 सेके, तो 2 सेक ए आ गया। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ पे प्रश्न में। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ये प्रश्न आवे 2 प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको घर में दोबारा अभ्यास कर लेना है, जो बार बार रिपीटेड कर रहा है। इतना ही प्रश्न था, और कहाँ लीजिए और होगा कि, एक मिनट रुको, टोटल 10 प्रश्न है जी। देखो यहाँ भी है ना, ये प्रश्न न बताए हैं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न हम तीसरा बार बताने जा रहे हैं अभी। कितना बार आज क्लास में, खाली कई बार, तीसरा बार बताने जा रहे हैं। वन प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब बताओ बाबू 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे गुना करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। परिमेयकरण कर दिए, हम बताए थे ना कि 1 प्लस साइन ए रहे, 1 प्लस साइन ए रहे, 1 प्लस कॉस ए रहे, 1 माइनस कॉस ए रहे, तो उस दौरान हम क्या करते हैं हरों का परिमेयकरण करते हैं। स्टार्टिंग में समझा दिए थे आज आपको। अब बताइए गुना करोगे तो पता है क्या हो जाएगा, ऊपर सेम चीज है तो 1 प्लस साइन ए का, और नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। जिसको नहीं समझ में आता है गुना कर लेना। गुना करने का तरीका आपको कई बार हम समझा चुके हैं, कैसे गुना करते हैं। तो ऐसे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऐसे करके गुना आपको बताए थे ना, इस टाइप से, इस टाइप का गुना कर लेंगे, आएगा इतने ही जोड़ना के। अब ऐसे हम लिख सकते हैं सजा करके कि दोनों पर स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। अब दोनों पर स्क्वायर है तो रूट ओवर में खत्म, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, अब बटा में कॉस ए, अलग कीजिए 1 बटा और साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए का फार्मूला सेक ए, और इसका फार्मूला tan ए। आ गया ना LHS बराबर RHS। किसी का दिक्कत है यहाँ पे। तो आज का आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी आपका 5 मिनट ही बच रहा है, समय आपका
5 मिनट, और देखिए अगर इजी क्वेश्चन रहा तो 5 मिनट में क्लियर भी कर लेंगे उसको। ठीक है, इसलिए आप लोग समय पे आया कीजिए। सेम प्रश्न देखो आ गया है ना। अब यहां पे देखिए एलसीएम ले लेना डायरेक्ट हम। 1 प्लस कॉस ए और क्या गया साइन ए। अच्छा थीटा तो थीटा ये है तो उससे कोई बड़ा चीज नहीं है, थीटा और ए में कोई खास बड़ा टॉपिक फर्क नहीं है। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा गुना किया तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा गुना के 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर क्या करना है बउआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बटा में सेम रहने दो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब देखिए साइन और कॉस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 का स्क्वायर, 1 और इधर गुना करेंगे तो 2 कॉस थीटा, अब बटा सेम नीचे उतार देना है, नीचे जैसे है उससे भी। अब बताइए 1 1 जोड़े तो 2 प्लस 2 कॉस, और नीचे सेम उतारना है अभी आपको, जैसे नीचे है ना अभी सेम वैसे ही उतारता है ना। 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा है ना, और नीचे क्या बचा सेम है, अभी कोई चेंजिंग नहीं है, ये कट गया तो 2 बटा क्या बचा साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा साइन थीटा, 2 गुने 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, तो गुना करेंगे तो 2 कॉसेक थीटा। बताइए आज के क्लास में किसी का दिक्कत? ठीक है, और जिसको रात्रि का जुड़ना है एसएसटी का लाइव टेस्ट 7:45 से चलेगा। ठीक है, जिसके पास सुविधा है उस 7:45 में रात्रि का आप जुड़ सकते हैं। हाँ एवरीडे और टाइमिंग कमेगा 7 बज जाएगा, लेकिन आज पहला दिन है ना इसीलिए 45 मिनट लेट से स्टार्ट होगा। प्रतिदिन 7 बजे से ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जिसके पास सुविधा रहता है वो रात्रि 7:45। ठीक है, सामाजिक विज्ञान VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्रम 40। ठीक है, 40 प्रश्न का। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं होगा, 30 मिनट का क्लास होगा। जिसके पास सुविधा रहता है जुड़ सकते हैं, जिसके पास नहीं रहता है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है दिन दोपहरिया वही घर रात के पढ़ना है। ठीक है, समझ गए बात के? जिसके पास सुविधा है वो आइए, जिसके पास सुविधा नहीं है तो उसका कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आ सकता है। ठीक है, कहिए कहाँ सुधल रह गए थे? हैं? सब बात समझ गए ना? किसी को दिक्कत? हाँ, तो रात्रि में जिसको आना है 7:45 में आइए, जुड़िए। ठीक है, आज से समझ गए ना? जिसके पास सुविधा है वो आराम से घरे बैठिए और जुड़ जाइए। समझ गए ना? टेलीग्राम पर नहीं चलेगा ये सब। यूट्यूब और फेसबुक जिंदाबाद खड़े रहना चाहिए। समझ गया? टेलीग्राम में माथा पीस बड़ी है। YOUTUBE। ठीक है, समझ गया?
टेलीग्राम सब माथा के दर्द बढ़ावे वाला चीज़ है वो, समझ गया। उसमें कन्फ्यूजन दूर नहीं ना होगा। और यूट्यूब है कि सामने प्रोसेसिंग बात होगा आपसे, ठीक है। उसमें कमेंट सेशन भी हम देख सकते हैं। आपका फ़ोटो भी मान ली क्रॉप करके भेजिएगा तो वो देख लेंगे हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं। सब चीज़ में सुविधा है, वो सब टेलीग्राम में सब चीज़ सुविधा नहीं है। यूट्यूब सबसे सॉफ्ट और कम MB खाने वाला एप्लीकेशन होता है, ठीक है। बाकी फेसबुक भी थोड़ा ज़्यादा MB खाता है।